अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह जो 5 मई की प्रेस रिलीज़ है आज की भी, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ और भाई हमें ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। और जिन भाइयों ने ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो हम इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें। मोहम्मद फैसल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या हाल है? जी फैसल भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कैनी कैनी भाई हैं। अस्सलाम ब्रो, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है कैनी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। फ़ज़ा अली हैं यू ओके? जी अल्लाह का शुक्र है फ़ज़ा, आप कैसे हैं? मोहम्मद इमरान हैं। वस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी शुक्रिया इमरान भाई। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आसिफ मेहर हैं। नाइस, थैंक यू आसिफ भाई। खान आसिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या हाल है आपका? कमर शहजाद हैं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम कमर भाई। कामरान सत्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम कामरान भाई, क्या हाल है आपका? इकबाल ज़फ़र हैं। अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हो आप? कामरान सत्तार हैं, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है कामरान भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्ताफ़ हुसैन खोकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खोकर भाई, क्या हाल है आपका? हुमैर खाशू हैं। सलाम भाई, सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है उमैर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सज्जाद अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? जी अल्लाह का शुक्र है सज्जाद भाई, बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अदनान खान भाई हैं। सलाम भाई साहब, वालेकुम सलाम अदनान भाई, क्या हाल है आपका? तो अभी काफ़ी भाइयों ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो मैं शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। बाकी जो आप लोगों के बाकी भाइयों के जो कमेंट्स हैं वो मैं बाद में पढ़ दूंगा। और तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग पेज पे नहीं हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। तो आज की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक 187 मुल्क जो हैं दुनिया के, वो इस वक्त इस बीमारी से मुतासिर हैं। 3.6 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं अब तक। 2,52,346 अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। और 1.1 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं इस बीमारी से मुतासिर होने के बाद। यूरोप जो है वो बुरी तरह मुतासिर है इस बीमारी से, और पूरे यूरोप के अंदर 1.4 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इस वबा से बीमार हैं। 1,41,780 अमवात पूरे यूरोप के अंदर हो चुकी हैं। और फ्रांस की सिचुएशन ये है कि पिछले 24 घंटे में 1,141 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर आए इस शोबे के साथ कि उन्हें कोरोना वायरस है। और ये बनता है तकरीबन 5% बनता है जो टोटल एक्टिविटी है अस्पतालों की उसका। आज जो है वो 24,775 लोग जो हैं वो इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें से 987 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटे में उनको अस्पतालों के अंदर दाखिल किया गया है। 6,406 मरीज जो हैं वो इस वक्त आईसीयू के अंदर हैं। और इसमें से 3,430 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज हैं, और बाकी जो हैं वो किसी और बीमारी की वजह से सीरियस हालत में आईसीयू के अंदर हैं। तो टोटल 6,406 लोग इस वक्त आईसीयू के अंदर हैं। 111 नए लोग जो हैं उनको आईसीयू के अंदर दाखिल किया गया है पिछले 24 घंटे के अंदर। और आज भी जो है वो आईसीयू में से निकलने वालों की तादाद ज़्यादा थी बनिस्बत नए आने वालों के। और आज जो है वो तकरीबन 266 मरीज कम हैं कल की निस्बत आईसीयू के अंदर। 4 रीजन्स जो हैं वो उनमें तकरीबन 73% केसेस जो हैं वो इन 4 रीजन्स के अंदर हैं। इनमें इल्दुफ़ों शामिल है, गोंतेस शामिल है, ओवेर्न, रोनाल्प और ओदो फ्रांस, ये 4 रीजन्स हैं
जिनमें जो है वो पूरे फ्रांस के तकरीबन 73% मरीज जो हैं वो इन 4 रीजन्स के अस्पतालों में हैं। और रीजन ओ दू फ्रांस जो है, ये रीजन है जिसमें कराई का इलाका आता है और अमियां बोवे वगैरह इस रीजन्स के अंदर आते हैं। ये रीजन जो है ये पहले सुरख में था, अब जो है ये ऑरेंज में आ चुका है। यहाँ पे अस्पतालों में दबाव दबाव है वो कम हो रहा है। इसके अलावा तकरीबन 94,191 लोग जो हैं उनको अस्पतालों में शुरू से लेकर अब तक दाखिल किया गया था अस्पतालों में, जिसमें से 52,736 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। और शुरू से लेकर अब तक तकरीबन 25,531 अमवात हुई हैं और इनमें से 16,060 अमवात जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हुई हैं और 9,471 अमवात जो हैं वो जो नर्सिंग होम्स होते हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है वहां पे हुई हैं। और पिछले 24 घंटे में 330 अमवात जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं। इसके बाद इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि आज जो है वो जो नर्सिस हैं उनका आलमी दिन है। सॉरी, जो आज आलमी दिन है जो औरतें होती हैं जो उम्मीद से होती हैं उनका। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम वो औरतें जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली है वो अपना जो है वो ख्याल रखें और अपने जो इलाज है उसको कोरोना वायरस की वजह से जो उनकी मेडिकल सुई है उसको कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर ना होने दें। और उन्हें जब भी किसी भी किस्म की तिब्बी इमदाद या मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो वो डॉक्टरों से जो है वो रब्ता करें। किसी भी सूरत में जो है वो कोरोना वायरस की वजह से उनके इलाज में जो है वो कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रेस रिलीज में दोबारा यही कहा गया है कि हम लोगों को जो अपनी एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू कंटिन्यू रखना है, बल्कि पहले से ज़्यादा जो है हमने इनको जो है वो अप्लाई करना है। जो जस्ट बागिया हैं जिसमें रेगुलरली हाथ धोना शामिल है, खांसी या छींक है तो मुंह के आगे हाथ रखना, 1 मीटर का डिस्टेंस रखना जब हम बाहर हों और अपने कॉन्टैक्ट्स को कम से कम रखना है ताकि 11 मई को जो है वो हम कामयाबी के साथ लॉकडाउन को ख़त्म कर सकें। और किसी को भी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो तो वो 0800 130 000 पे कॉल करके साइकाइट्रिस्ट जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनसे मशवरा कर सकते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट आज के। मैं आप लोगों को नंबर जो है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस दौरान जो भी आप लोगों का सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं, मैं एंड पे इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। और जो भी भाई हमें किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के पेज के अलावा किसी और पेज पे देख रहे हैं, उनका अगर कोई सवाल है तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस के नाम से हमारा पेज है, उसके ऊपर लाइव वीडियो के दौरान आके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप कहीं वॉच पार्टी में हमें देख रहे होते हैं तो आपका सवाल जो है वो हम तक नहीं पहुँचता। तो टोटल केसेस जो हो चुके हैं फ्रांस में वो हैं 1,32,967। पिछले 24 घंटे में 1,104 न्यू केसेस आए हैं। अमवात जो हैं वो टोटल हो चुकी हैं 25,531। पिछले 24 घंटे में 330 अमवात हुई हैं और इस वक्त सीरियस हालत में जो है वो 3,430 लोग मौजूद हैं, जो कल की निस्बत 266 कम है आज। तो अभी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, हमारे साथ रमज़ान कादरी भाई थे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम रमज़ान भाई। शुक्रिया रमज़ान भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। और बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है काइंडली शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अदनान खान है, सर कोई अच्छी न्यूज़ है फ्रांस के बारे में? अदनान खान भाई, अच्छी न्यूज़ एक तो ये है कि नंबर जो है वो कम हो रहे हैं। दूसरी अच्छी न्यूज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 200 यूरो इमदाद का ऐलान किया गया है, ये स्टूडेंट्स को मिलेगी। अभी वज़ीर आज़म ने जो है ऐलान किया है, कैसे किस तरीके से क्या तरीकाकार होगा ये बाद में इसकी डिटेल आएगी, लेकिन 200 यूरो मेरा ख्याल है ये उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनकी पहले से APL लगी हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। सारी बात है, इससे सारे लोग जो हैं वो कंसर्न नहीं हैं। और
रिजमान अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम रिजमान भाई, क्या हाल है आपका? मबूम बच्चा मोहम्मद साबिर हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम साबिर भाई, क्या हाल है आपका? पूछें कि क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अबू कलीमुल्लाह हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम कलीमुल्लाह भाई, कैसे हो आप? क्या हाल है आपका? दिलदार हुसैन भाई हैं, सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है दिलदार भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्रिया दिलदार भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। शाह साहिबजादा अतीक हैं, अतीक थे हमारे साथ। उसके बाद राना काशिफ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राना भाई, क्या हाल है आपका? बाबर उस्मान हैं, आप किस फील्ड से हैं? बाबर भाई क्या मतलब आपका, किस फील्ड से? क्वेश्चन जो है वो क्या आप मेरे पूछना चाह रहे हैं कि मैं काम क्या करता हूँ? तो मैं जो कोंताबिलिटी होता है, मैं कोंताब हूँ। ताहिर अंसारी भाई हैं, सलाम ब्रो। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, क्या हाल है आपका? और शुक्रिया ताहिर भाई वीडियो को शेयर करने के लिए। जाहिद साहब हैं, अस्सलाम भाई साहब। वालेकुम सलाम जाहिद भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? उसके बाद मोहम्मद उमार तनवीर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर भाई, क्या हाल है आपका? तो लास्ट कमेंट जो मेरे पास था वो मोहम्मद उमार तनवीर का था। इसके बाद मेरे पास कोई कमेंट नहीं है। तो उम्मीद है मैंने सब भाइयों के जो सवालों के जवाब हैं वो दे दिए होंगे। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 200 यूरो इमदाद का ऐलान किया गया है। इसमें वो स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो सीधे कॉन्ट्रा होता है उन पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सीधे पे काम कर रहे थे तो पार्शियल में, एक तो वो इसमें शामिल होंगे, दूसरे इसके अलावा जो स्टाज वगैरह कर रहे थे वो और वो स्टूडेंट्स जो अपने घरों को नहीं जा सके, जो यूनिवर्सिटीज रेजिडेंस थे यूनिवर्सिटीज की उनमें ब्लॉक हो गए थे वो, और वो स्टूडेंट जिनको APL मिलती थी जो एड होती है लोजमो की, तो वो इसमें शामिल होंगे। उनको जो है वो 200 यूरो की एड होगी। लेकिन अभी मजीद इसमें इसकी डिटेल अभी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था आज, मजीद इसकी डिटेल आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जेम्स भाई थे, पीस अपॉन यू ब्रदर तैयब। थैंक यू जेम्स भाई, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? काफ़ी अरसे बाद आप नज़र आए हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह आपको जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सागिर हुसैन थे, सलाम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे, शुक्रिया सागिर भाई। डॉक्टर सादत बलोच हैं, सुपर, थैंक यू सादत भाई। तो लास्ट कमेंट जो था वो सादत भाई का था। तो अगर किसी भाई का कोई सवाल वगैरह रह गया हो तो वो पेज पे पूछ सकता है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। पेज पे जो है आप लोग डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है आप मैसेज में जब कोई बहुत से मैसेज आते हैं तो मुझे जवाब देने में कई दफ़ा जो है वो देर हो जाती है। तो जब आप पेज पे सवाल पूछते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं अगर ना भी दूँ तो दूसरे जो पेज मेंबर्स हैं वो आपको सवालों के जवाब दे देते हैं। तो और अगर किसी भाई ने कमेंट किया था और मैंने नहीं पढ़ा तो इसकी ये वजह है कि वो हमारे पेज पे नहीं हमें देख रहा, वो कहीं और वॉच पार्टी में देख रहा है। क्योंकि जब आप वॉच पार्टी में हमें देखते हैं तो आपके सवाल जो है वो हम तक नहीं पहुंचते। मोहम्मद माहद भाई हैं, कह रहे हैं कि ब्रो अगर जर्मनी का एंट्री वीज़ा हो तो यहाँ का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फ्रेंच डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं? मोहम्मद माहद भाई इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट लगा के पेपर वगैरह लेते हैं तो उसमें डिपेंड ये भी देखते हैं कि आपको कितना अरसा हो गया है फ्रांस में। कई दफ़ा लीगल एंट्री उसमें ना भी हो लेकिन उसमें ज़्यादा देखा जाता है, मेरे ख्याल एक 3 साल बेसिस होती है, एक 5 साल बेसिस होती है और एक 10 साल बेसिस होती है। और इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जब आप काम लेते हैं तो उसमें मेरे ख्याल कम से कम आपको 3 साल जो है वो फ्रांस में होने चाहिए, 3 साल के जो है आपके पास प्रूफ होने चाहिए। और उसके बाद ये बड़ा एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लोग अप्लाई करते हैं उसके बाद जो है वो काफ़ी अर्से तक जवाब नहीं आता। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम लेते हैं तो सिर्फ परफेक्चर जो है वो फैसला नहीं करता कि आपको पेपर देने हैं या नहीं, बल्कि एक इदारा है जो डायरेक्ट इदारा होता है, उसका नाम डायरेक्ट है। ये मैं दो एट्रॉन्जे जो होता है, जो गैर मुल्की, क्या कहेंगे इसे, गैर मुल्की जो लोग काम के लिए आते हैं उनका ये इदारा होता है, उसको इसको मान देव एट्रॉन्जे कहते हैं। तो वो भी प्रीफेक्चर जो है वो आपका केस एक दफ़ा देखने के बाद डायरेक्ट को भेजता है, और डायरेक्ट जो होती है वो आपके जो आपका दोषी है उसको इस लिहाज से देखती है कि जो काम
जिस काम में आप हैं, क्या आपके पास उसकी क्वालिटीज़ हैं या नहीं, और क्या फ्रांस में जो दूसरे लोग हैं, उस जिस काम में, मिसाल के तौर पे अगर आपने बातिमा के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लगाया है बातिमा के काम का, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या कितने फ्रेंच लोग जो हैं वो इस वक्त शोमाज में हैं बातिमा के काम में, कि उन्हें जो है वो काम नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आपने किसी ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाया हो जिसमें पहले से ही बहुत से फ्रेंच लोग जो हैं वो काम ढूंढ रहे हो, तो वो उसमें रिफ्यूज़ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो सिर्फ एक इस बेस पे क्या है, जर्मनी का वीज़ा हो और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो जो है पेपर नहीं मिलते। इसमें एक तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें, सिवाय इसके कि आपके पास प्रूफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हों और ऑथेंटिक प्रूफ हों। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो पेपर। एहसान चौधरी हैं, très bien merci दो वक्त खाजवी, यू वेलकम एहसान भाई। काशिफ बलोच हैं, सर जी इटालियन पेपर्स वाले क्या पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्रांस लैंड कर सकते हैं? जी काशिफ भाई, जहाँ तक जितने भी यूरोपियन जिनके पास पेपर हैं वो यूरोपियन किसी भी मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन उनको ये करना ये होता है कि उनके पास आगे टिकट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तान से आप आ रहे हैं और पेरिस की कोई आपको फ़्लाइट मिली है और आपके पास इटली के पेपर हैं, तो आपके पास इटली की जो लोकल फ़्लाइट है उसके वो आपने पहले से बुक की होनी चाहिए, आपके पास उसकी टिकट होनी चाहिए। तो उस पे जो है वो स्पेशल फ़्लाइट्स के अंदर उसमें आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो अम्स्टरडम में और फ्रैंकफर्ट में फ़्लाइट आई थी, उसमें जो फ्रांस की एम्बेसी या पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया था कि जितने भी फ्रांस जाने वाले लोग हैं जिनके पास फ्रांस के पेपर हैं, अगर वो इन फ्लाइट्स में जाना चाहते हैं तो इन फ्लाइट्स में जा सकते हैं, लेकिन उनको पहले से जो है वो फ्रैंकफर्ट से पेरिस की और अम्स्टरडम से पेरिस की फ्लाइट जो है वो बुक करनी होगी। काशी बलोच हैं, हेलो हाउ मेनी न्यू केसेस आर देयर टुडे? काशी भाई, आज के जो हैं वो 1104 केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में आए हैं। इसके बाद मोहम्मद कासिम खान है, भाईजान लॉकडाउन कब खत्म होगा? कासिम भाई, लॉकडाउन जो है वो इंशाल्लाह 11 को ख़त्म हो जाएगा, सिवाय इसके कि कोई बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अगर सब कुछ हालात वगैरह ठीक रहते हैं तो इंशाल्लाह 11 मई का ऐलान किया गया, 11 मई को लॉकडाउन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और तमाम चीज़ें खुल जाएंगी सिवाय रेस्टोरेंट्स वगैरह के और तमाम वो जगहें जहाँ पे इज्तिमा वगैरह होते हैं। मानी मारड़ भाई हैं, इस्लाम भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? उमैर अजहर हैं, सर प्रेफेक्चर्स कब ओपन हो रहे हैं और कब तक यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं? और इंटरनेशनल इंटरनेशनल पोस्ट डॉक्स, अच्छा, अजहर भाई सॉरी, अजहर भाई प्रेफेक्चर जो है वो इंशाल्लाह 11 मई के बाद जो है वो ओपन हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ सितंबर से पहले ओपन नहीं होंगी, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर में ओपन होंगी। तो यूनिवर्सिटी जो है वो सितंबर से पहले नहीं होंगी। जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो मैटरनल के, वो जो हैं छोटे बच्चों के स्कूल, वो ओपन हो जाएंगे 11 मई से ही, सिवाय उन इलाकों के जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस होंगे या सिचुएशन ख़राब होगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से 11 मई का ऐलान किया गया है। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो फैसला करेंगे कि अपने हालात देख के कि वो खोलेंगे या नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर में अब दोबारा ओपन होंगी। और दूसरा आपका आखिरी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, इंटरनेशनल पोस्ट डॉक, अगर तो आप बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट जो ला पोस्ट वगैरह हैं, तो वो तो खुले हैं। इंटरनेशनल पोस्ट जो है वो भी आप भेज सकते हैं। डीएचएल जो है वो भी काम कर रही है और ला पोस्ट जो है वो भी काम कर रहा है। तो इंटरनेशनल पोस्ट जो है वो आप भेज सकते हैं, लेकिन उस पे ये है कि आजकल टाइम ज़्यादा लगेगा और डिपेंड करेगा जहाँ पे आप कोई चीज़ भेज रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या है। अगर वहाँ पे ज़्यादा लॉकडाउन है तो वहाँ पे भी लेट हो सकता है, लेकिन डीएचएल और ला पोस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। मैंने भी आज एक लेटर भेजा पाकिस्तान में, मैंने भेजना था, तो ला पोस्ट जो है वो इंटरनेशनल के जो लेटर वगैरह हैं वो जा रहे हैं। जाहिद साहब हैं, भाई साहब जिसकी रिसीपीसी ख़त्म हो गई वो क्या करे? जाहिद भाई, जिन भी भाइयों की रिसीपीसी या कागतुस सेजूग या
वीज़ाज़ वगैरह ख़त्म हो गए हैं, उनको 6 महीने के लिए मज़ीद बढ़ा दिया गया है। तो आपकी जो रेसिडेंसी अगर 16 मार्च के बाद ख़त्म हुई है, तो वो मज़ीद 6 महीने तक वैलिड कंसिडर की जाएगी। जैसे ही फिर परफेक्चर्स ओपन होंगे तो आप अपना रंदे वगैरह ले जाकर दोबारा उनसे परफेक्चर से रीन्यू करवा सकते हैं। तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी रेसिडेंसी जो है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनको मज़ीद 6 महीने ये वैलिड रहेंगी। माननी मारण हैं, आज की सूरत हाल बताना प्लीज़, लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं मानी भाई, आज की सूरत हाल ये है कि 1,32,967 केसेस हो चुके हैं टोटल अब तक। पिछले 24 घंटे में 1,104 केसेस आए हैं और 25,531 अमवात हो चुकी हैं, और पिछले 24 घंटे में 330 अमवात जो हैं वो पिछले 24 घंटे में हुई हैं। मुनीर अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, क्या हाल है आपका? वकार राजा साहिब हैं, सलाम भाई, कैसे हैं आप? पाकिस्तान से पेरिस की फ़्लाइट कब तक स्टार्ट हो रही है? तो वकास राजा भाई, पाकिस्तान से पेरिस की फ़्लाइट जो है वो अभी एक फ़्लाइट आ रही है जो 12 को आनी थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वो 14 को होगी, लेकिन मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने सिर्फ सुना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 12 की पहले कंफर्म थी कि 12 को आएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, मुझे कोई बता रहा था कि अब 14 की हो गई है, वो 14 को आएगी फ़्लाइट। और जैसे पीआईए वालों के हालात हैं तो मानने वाली बात हो सकती है। तो अभी ये एक स्पेशल फ़्लाइट आ रही है। इसके अलावा फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो बंद है 15 मई तक। तो 15 मई के बाद जब पाकिस्तान जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन अपना खोलेगा, तो फिर जो है वो पीआईए की फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट होंगी। तो अगर तो 15 मई को पाकिस्तान खोल देता है तो वो स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर पाकिस्तान नहीं खोलता, मज़ीद बढ़ा देता है, तो वो फिर मज़ीद बंद रहेंगी। सिर्फ जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं वो चलती रहेंगी। उमैर अजहर हैं, आप पोस्ट डॉक्टर्स, ओके ओके, सॉरी उमैर भाई, मैं क्योंकि आपने पोस्ट डॉक लिखा था, मैं समझा शायद आप पोस्ट डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट वगैरह करने के का आपने कोई शॉर्टकट लिखा है। तो पोस्ट डॉक्टर्स वगैरह के जो प्रोग्राम हैं वो भी जो यूनिवर्सिटी के लेवल में आते हैं, तो ये भी जो है सितंबर में ही जाके ओपन होंगे। सितंबर तक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ लेवल के प्रोग्राम हैं वो बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के भी, और उसके अलावा जो पीएचडी के हैं वो भी। तो ये सितंबर में जाके जो है ओपन होंगे। सिर्फ छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद जो है वो कुछ कॉलेज और लीसे भी खोले जाएंगे, और ये हुकूमत की मजबूरी है, उसे इस छोटे स्कूल खोलने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि छोटे स्कूल अगर वो बंद रखते हैं छोटे बच्चों के, तो बच्चों को संभालने के लिए वालिदैन को भी घरों पे रहना पड़ता है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है स्कूलों को खोलना। तो स्कूल जो है वो 11 मई से खोले जाएंगे आस्ता आस्ता छोटे बच्चों के। लेकिन हमारे जो कम्युनिटी मेंबर ज़्यादातर होते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि माएँ जो होती हैं वो मोस्टली घरों में होती हैं, जॉब्स वगैरह नहीं करती। तो मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल जो है वो ना भेजें आप, क्योंकि हुकूमत ने भी ये कहा है ये अब वालिदैन की अपनी चॉइस होगी। अगर वो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, अगर वो ना भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। उनको जो है वो कोई इस पे वो नहीं होगा, हुकूमत चॉइस दे रही है वालिदैन को। तो मैं तमाम जो वालिदैन हैं उनको यही मशवरा दूंगा, अगर कोई एक आप में से घर रहता है तो बेहतर है आप बच्चों को जो है स्कूल ना भेजें, क्योंकि कुछ अरसे बाद जून में जो है वैसे ही वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ 2-3 हफ्ते के लिए जो है वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जब वहाँ इकट्ठे होते हैं तो खुदा ना खास्ता रिस्क जो होता है बच्चों के मुतासिर होने का, और फिर बच्चों से फैमिली के मुतासिर होने का। बच्चों को तो इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है इस बीमारी से, लेकिन बच्चों से जो है वो पूरी फैमिली आपकी मुतासिर हो सकती है। तो इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानी फैमिली जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि घर में कोई नहीं होता, दोनों माँ बाप जो हैं वो काम करते हैं, अगर उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चों को जो है वो घर पे रखें। 11 मई के बाद सितंबर में जब दोबारा क्लासेस ओपन होंगी तो फिर आप जो है वो भेज सकते हैं। काशी बलोच हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी शुक्रिया काशी भाई। उमैर अज़हर हैं, थैंक यू फॉर सच ए ब्रीफ आंसर, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया, यू वेलकम उमैर भाई। फ़ज़ल इलाही हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम फ़ज़ल भाई, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? तियामो तियामो भाई हैं, भाई रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे? तो तियामो तियामो भाई, रेस्टोरेंट जो है वो 11 मई के बाद नहीं खुलेंगे। मई के एंड पे जो है वो 30 मई पे दोबारा जो है सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। उसमें अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो 2 जून तक रेस्टोरेंट्स खुलने के चांसेस हैं, और अगर जो है वो सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो मज़ीद जो है वो इसको बढ़ाया जा सकता है। तो मई के एंड पे जो है वो सिचुएशन को दोबारा रिव्यू किया जाएगा,
उसमें जो है वो फैसला किया जाएगा कि रेस्टोरेंट्स कब ओपन होंगे। उसके बाद फजल इलाही भाई हैं, कह रहे हैं कि इस नाम के कितने पेज या आईडी हैं फेसबुक पर। फजल इलाही भाई किस आईडी की बात कर रहे हैं, किस आईडी के नाम से पेज या पेजेस हैं फेसबुक पर, तो काइंडली बताइएगा किस आईडी के नाम से जो है वो, क्या आप हमारी आईडी की बात करें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रांस है, कि इस आईडी के नाम से कुछ और पेजेस हैं। और इसके अलावा फजल इलाही भाई पूछे हैं कि आज की डेथ कितनी है, तो फजल इलाही भाई आज की डेथ जो है वो 330 अमवात जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं, और 1104 नए केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर आए हैं। और मुनीर अहमद भाई हैं, 14 मई टिकट 1,37,000 की खरीदी है आज पेरिस के लिए। जी बिल्कुल, ये मुनीर भाई कंफर्म कर रहे हैं कि वो 12 से अब 14 मई की हो गई है फ़्लाइट। तो अगर ये आने वाली 14 मई की हो गई है तो फिर इसका मतलब है जाने वाली भी आगे हो गई है। जिन लोगों ने जाना था वो भी अब जो है वो पता नहीं 14 मई की होगी, क्योंकि कल तक तो ये कंफर्म था कि 12 मई की फ़्लाइट है। तो अब जो है ये 14 मई की हो गई है। मुनीर भाई कंफर्म कर रहे हैं कि आज उन्होंने टिकट खरीदी है, और 1,37,000 की टिकट है पाकिस्तान से। इस्लामाबाद से आ रही है फ़्लाइट मेरे ख्याल में, तो इस्लामाबाद से पेरिस की 1,37,000 की मुनीर भाई ने टिकट खरीदी है, और उन्होंने कंफर्म किया कि फ़्लाइट जो है वो वाकई 14 मई की हो गई है। तो जितने भाइयों ने यहाँ से जाना था तो उनकी भी अब, या पता नहीं अब ये 14 को वापस जाएगी या 15 को, किसी भाई को पता हो तो कंफर्म कीजिएगा। जुहेब साहब हैं, भाई साहब फ्रांस की इमिग्रेशन कब खुलेगी? जाहिद भाई ऐसे कोई चांसेस नहीं है फ्रांस की इमिग्रेशन खुलने के फ़िलहाल। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कब खुलेगी, लेकिन ऐसे कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद फजल इलाही गोंदल भाई हैं, बॉर्डर कब ओपन होने हैं? तो फजल इलाही भाई बॉर्डर जो है मजीद अभी मेरे ख्याल आज भी कुछ मुल्कों ने ऐलान किया है कि बॉर्डर मजीद जो है वो बंद ही रहेंगे फ़िलहाल। तो मेरे ख्याल 15 तक बढ़ाया है जर्मनी ने भी, और भी कुछ मुल्कों ने। मैं देख रहा था आज, मेरे मेरे ज़हन में नहीं है कौन-कौन से मुल्कों ने, लेकिन बॉर्डर जो है मज़ीद अभी बंद ही रहेंगे, और बॉर्डर पे सख्ती रहेगी। सिर्फ जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो जो है वो आती-जाती रहेंगी। उसके बाद फजल इलाही भाई कह रहे हैं रेस्टोरेंट कब ओपन होने हैं, आपने अफ्तारी करवानी थी। ये है, कई भाइयों ने अफ्तारी करवानी थी वो बच गए हैं। मेरे भी कई दोस्त हैं, उन्होंने अफ्तारी का वादा किया हुआ था, अब जो है वो उन्हें बहाना मिल गया है, जिनमें फजल इलाही भाई भी शामिल हैं। रिजवान अली हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम रिजवान भाई, क्या हाल है आपका? तो फजल इलाही भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के ही हैं शायद। जी फजल इलाही भाई, असल में मुझे और भी कई भाइयों ने बताया कि कुछ और पेजेस हैं जो सेम नेम से हैं, तो वो ये करते हैं कि वो ये हमारी वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कर देते हैं, और ये शो करवाने की कोशिश करते हैं कि ये उन्हीं की वीडियोस हैं। और खैर वीडियो के शेयर करने से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो इन्फॉर्मेशन ही शेयर होती है। इसलिए मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शेयर किया करें, वॉच पार्टी ना किया करें, क्योंकि उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो इस तरह करते हैं तो उनके पेजेस पे जो लोग सवाल पूछते हैं वो सवाल हम तक नहीं पहुँचते, और हम उनके जो है वो जवाब नहीं दे सकते, तो सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है। तो फजल भाई जो पेजेस आपने देखे हैं जो आप कह रहे हैं कि सेम नेम के हैं, तो वो मुझे मैसेजेस में सेंड कीजिएगा उन पेजेस के लिंक वगैरह या उनकी आईडीज़ वगैरह, तो मैं देख लूँगा उन्हें। और शुक्रिया बताने के लिए। काशिफ भट्ट भाई हैं, कह रहे हैं कि मार्शे कब ओपन होंगे? तो काशिफ भाई मार्शे जो है वो ओपन कर दिए थे हुकूमत ने, अभी भी जो है मार्शों को इजाज़त है काम करने की। सिर्फ ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो कम्यून हैं, मेरे वगैरह, वो अपने हालात के लिहाज से देखते हैं कि मार्शे में वो जो हदायत दी गई हैं उनको उनका जो है वो एहतराम करवा सकते हैं या नहीं। तो अगर वो नहीं करवा सकते तो वो मार्शे नहीं खोलते। हुकूमत की तरफ से जो है वो मार्शों की इजाज़त है, और 11 मई के बाद भी होगी। लेकिन 11 मई के बाद भी जो डिफरेंट कम्यून्स हैं, अगर वो ये समझेंगी कि इस मार्शे में जो है वो लोगों का डिस्टेंस रखवाना मुश्किल है, तो वो उस इलाके में नहीं खोलेंगे। अहमद शबाब मुगल हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोहतरम, हाल मुकीम फ्रांस? जी अहमद शबाब मुगल भाई, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? नुमान ज़फ़र हैं, सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम नुमान भाई, कैसे हैं आप? ज़ीशान हैदर हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या अच्छी न्यूज़ है? ज़ीशान हैदर भाई, अच्छी न्यूज़ यही है कि सिचुएशन जो कोरोना वायरस की है वो बेहतर हो रही है, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 200 यूरो की इमदाद का ऐलान किया गया है। मैम मियाँ अहमद खलील हैं, सलाम भाई, वालेकुम सलाम अहमद भाई, क्या हाल है आपका? गुलजार अहमद हैं, सलाम भाई, वालेकुम सलाम गुलजार भाई, कैसे हो आप? फजल इलाही गोंदल हैं, यस भाई वो ही बता रहा कि
वही बता रहा हूँ कि भाई मैं उधर कमेंट करता रहा हूँ। अरे फजल भाई, अगर आप भी उधर कमेंट करते हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो बिल्कुल यही मसला होता है कि वो लोग उधर जो है वो कमेंट करते रहते हैं, और चूंकि वो वॉच पार्टी होती है तो वो मेरे तक नहीं कमेंट आते। तो फजल भाई वो बताइएगा कौन सी आईडी है जिसपे ये हो रहे हैं। कुछ दो तीन तो मुझे बताई थी कुछ भाइयों ने। तो आप भी मुझे बताइएगा कि किस पेज पे या किस आईडी पे जो है वो इस तरह कर रहे हैं, वॉच पार्टी कर रहे हैं। रिजवान अली भाई हैं, कह रहे हैं कि काफ वालों की तरफ से मैसेज आया है कि पैसे पैसे करो, लेकिन जब मैं मालिक से पूछता हूँ तो वो कहता है कि अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। रिजवान भाई मेरी समझ नहीं है, आपने लिखा है कि काफ वालों की तरफ से मैसेज आया है कि पैसे दीजिए। ये शायद आप लिखने में जो है वो थोड़ा गलती हो गई, मुझे लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखा है। और मेरे ख्याल में अगर मुझे सही समझ आई है, हो सकता है मुझे सही समझ ना आई हो आपके सवाल की। अगर आपका सवाल ये है कि काफ वाले कहते हैं कि उन्होंने आपके पैसे पे कर दिए हैं, और जो आपका मालिक मकान है वो कहता है कि उसे पैसे नहीं आए, तो इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आपका जो अकाउंट है काफ का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो काफ जिस डेट को वेमो वगैरह करता है उसकी डेट बाकायदा आ रही होती है, तो उस डेट से नॉर्मली एक दो दिन के बाद जो है वो पैसे पहुंच जाते हैं। तो आप जो आपका काफ का अकाउंट है उसमें जाके देख सकते हैं कि लास्ट पेमेंट जो है वो आपकी काफ ने कब की है और किसको की है। उसमें नीचे ये भी लिखा होता है कि काफ ने आपको डायरेक्ट पेमेंट की है या आपका जो मालिक मकान है उसे पेमेंट किया, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आपका ये सवाल था तो फिर ये है। अगर मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आई तो काइंडली दोबारा पूछ लीजिएगा। बिलाल गुज्जर हैं भाई, 11 के बाद रीसीपीसी मेरे ख्याल है आप लिखना चाह रहे थे, रीसीपीसी चेंज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, 11 के बाद जो है परफेक्चर जाके आप, ज़ाहिर बात है परफेक्चर में रश बहुत ज़्यादा होगा, तो लेकिन नॉर्मली आप जो है वो चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर लेट भी हो जाती है 11 के बाद भी, तो चूंकि आपकी 6 महीने वैलिड है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजा फराज हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी। अल्लाह का शुक्र है फराज भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं। काशिफ भट्ट हैं, शुक्रिया जी, वेलकम काशिफ भाई। बिलाल गुज्जर हैं, कह रहे हैं कि रीसीपीसी चेंज करवाने के लिए क्या तरीकाकार होगा। बिलाल भाई जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बस ये जब जैसे परफेक्चर्स खुलेंगे, जैसे पहले होता था, रीसीपीसी जो है जिनकी ख़त्म हो गई हैं वो जाके रीन्यू करवा सकते हैं अपने अपने परफेक्चर्स के लिहाज से। हर किसी के जो परफेक्चर है उनका अलग सिस्टम होता है, कोई रांदेवू पे करते हैं, कोई बगैर रांदेवू के। तो वो जैसे आपके परफेक्चर का पहले सिस्टम होता था, जैसे ही अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप जाके जो है वो करवा सकते हैं। अब्दुल कदीर हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, नवीको का होम बुक्समो का कब कर सकते हैं। तो अब्दुल कदीर भाई अभी इसी महीने में उनकी तरफ से बताया जाएगा तरीकाकार, कोई वेबसाइट वगैरह लॉन्च की जाएगी होम बुक्समो के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही की जाएगी हम लोग पेज पे शेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने नहीं बताया तरीकाकार। फजल इलाही गोंदल हैं, उधर भी बोल तो आप ही रहे हैं। जी फजल भाई, अब मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़ाहिर बात है बोल लूँगा तो मैं ही। तो मुझे आप सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं सुन सकता। उसमें प्रॉब्लम ये होती है वॉच पार्टी की कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप सुन सकते हैं, लेकिन जो आप कमेंट करते हैं वहाँ वॉच पार्टी के ऊपर, तो वो सिर्फ वो देख सकता है जो वॉच पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हो। तो इसलिए मैं, आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं सुन सकता। चौधरी कासिम है, गुड जॉब, थैंक यू कासिम भाई। फजल इलाही है, कह रहे हैं कि इसीलिए उधर करता रहा और उधर भी आप सवाल का जवाब दे रहे थे। नहीं फजल भाई, अगर उधर वीडियो शेयर, हाँ फिर उसने वीडियो शेयर की होगी, वॉच पार्टी नहीं की होगी। अगर वीडियो शेयर करें तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जो भी कमेंट करता है तो वो मेरे पास आता है। सिर्फ जो वॉच पार्टी करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप जिस पेज में होंगे उस भाई ने वीडियो शेयर की होगी, उसने वॉच पार्टी नहीं की होगी, तो इसलिए जो है वो आपके कमेंट मेरे पास आ रहे थे। बिलाल गुज्जर हैं, थैंक्स भाई जो वेलकम बिलाल भाई। मोहम्मद इस्लाम अतारी हैं, रेस्टोरेंट के शेफ के कितने पैसे आएंगे। मोहम्मद इस्लाम भाई, जितनी आपकी तनख्वाह थी रेस्टोरेंट की, मेरे ख्याल आप शुमाइश पाकसेल की बात कर रहे हैं। तो शुमाइश पाकसेल जो है जितनी आपकी तनख्वाह थी उसका 84% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह स्मिक पे थी फिर आपको जो है वो पूरे पैसे मिलेंगे जो स्मिक होता है नॉर्मल। लेकिन अगर स्मिक से आप ज़्यादा कमा रहे थे तो फिर आपको जो है वो 84% मिलेगी उसकी। और ये जो है अगर घंटों के हिसाब से आप लगाना चाहें तो फ़ी घंटा
€8.03 से ये कम नहीं हो सकता शुमाज पाक सेल। मिनिमम जो शुमाज पाक सेल मिलेगा वो €8.03 है। और उसके अलावा तसव्वुर इकबाल भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे तसव्वुर भाई। और शाहिद इमरान भाई हैं। भाई क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है शाहिद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अली गोंदल चुटाना है। फजल भाई तुसी अन्नी पा लिए। और फजल इलाही भाई कह रहे हैं कि जिनके रिसीपीसी खत्म हो जानी है, जिनकी रिसीपीसी खत्म हो जानी थी, केस रिफ्यूज हो गया हो, उनकी भी 6 माह और वैलिड है। नहीं फजल भाई, इलाही भाई, अली भाई सही कह रहे हैं कि आप अन्नी ना डालें इतनी। रिसीपीसी सिर्फ उनकी 6 महीने के लिए वैलिड होंगी जिनकी 16 मार्च के बाद खत्म हुई है। ये नहीं होगा कि पिछले 5-6 सालों पहले जिनकी खत्म हो गई थी वो 6 महीने मजीद वैलिड हो गई होंगी। सिर्फ जो 16 मार्च के बाद खत्म हुई थी रिसीपीसी या काकतूस या वीज़ास वगैरह, वो मजीद 6 महीने जो हैं उनको मजीद उनकी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई थी। मजीद 6 महीने वो और वैलिड होंगे। तो ये लास्ट कमेंट मेरे पास फजल भाई का था, इसके बाद कोई कमेंट नहीं है। तो उम्मीद है मैंने सब भाइयों के सवालों के जवाब दे दिए होंगे। मजीद किसी का सवाल हो तो आपको पता है आप पेज पे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।